गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का और कविराज गोस्वामी जी का आज तिरुभाव है। आज के दिन को अवलंबन करके वो अपने ठाकुर जी की लीला में वापस गए। यहाँ जो उनका आना हुआ वो केवल मात्र हम जैसे जीवों को भगवान का प्रेम है, भगवान हैं, भगवान की लीला है, उनका धाम है, परिकर हैं, सेवा परिपाटी है, उसको दिखलाने के लिए आए। अन्यथा गोलोक धाम से कोई भी इस जगत में आना नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु से व्यक्ति परे हो जाता है, उसका आना नहीं होता। फिर कहाँ से आते हैं ये लोग? जहाँ जाने के बाद आना होता ही नहीं तो वहाँ आते कहाँ से? ये प्रश्न होता है ना। भगवान कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने के बाद दोबारा आगमन नहीं होता वो मेरा परम धाम है। तो भगवान भी अगर आ रहे हैं इसका मतलब वो परम धाम से नहीं आ रहे हैं। पुनरागमन बार बार भगवान आते हैं, बार बार ऐसे ही जो भगवान के पार्षद आते हैं। भगवान के पार्षद तो विशेष रूप से जन्म भी ग्रहण करते हैं, शरीर भी त्याग करते हैं। चलो भगवत अवतारों की बात दूसरे ढंग से देख भी लें तो भक्तों का चरित्र तो कुछ ऐसे ही दिखाई देता है। तो उसके लिए क्या समझा जाए? देखिए, भगवान अपने नित्य धाम में, नित्य गोलोक में नित्य विराजमान है। वहाँ से भगवान को स्वयं आने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी पार्षद को भेजें तो हो जाएगा, किसी भी शक्ति को वहाँ से किसी ब्रह्मांड में भेज दें, वो शक्ति वहाँ रूप धारण करके क्रिया कर सकती है। साधारण सी बात है। भगवान को आने का कोई भी ज़रूरत नहीं। लेकिन एक विशेषता है इस पृथ्वी की। उस विशेषता के कारण भगवान को भी कभी कभी यहाँ आने का दिल करता है। क्या है विशेषता? यहाँ दिन होता है, रात होती है। यहाँ पर किसी का इंतजार होता है, किसी के जाने के बाद दुख होता है। ये जो है ना, गोलोक धाम में ऐसा अवकाश नहीं, ऐसा कुछ अवसर नहीं है। गोलोक धाम में ना तद्भासतो सूर्यो न शशांक न पावका, ना तद्भासते सूर्यो न शशांक न पावका। ना जहाँ सूरज है, ना चंद्र है, ना पवन है, ना कोई ऋतु है, चिर बसंत। वहाँ पे वो रस जो जीवों को सोने का, जगने का है, वहाँ पे ऐसा नहीं है।
अंधेरा होता ही नहीं, सारे तो चिन्मय आत्माएं हैं। एक बार एक बहुत बड़े महाराज जी ने एक क्वेश्चन किया था, नाम नहीं बोलता, गुरु महाराज जी वगैरह एक संग में थे, उनके ही मित्रों आपस में जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, तो एक खेल किया। कहते हो सोते कैसे होंगे, अनरेस्ट नहीं होते? तो गुरु जी कहते हैं देखो, रेस्ट जो है वो शरीर के लिए होती है, आत्मा तो भजन में ही आनंद प्राप्त करती है, उसे भजन में ही विश्राम है, सेवा में ही उसे विश्राम है। ये बात को हम कैसे समझेंगे? सेवा करने से तो कष्ट होता है। तुम्हारे सेवाए दुख होए जो तो सही तो परम सुख, सेवा सुख दुख, सेवा दुख सुख परम संपद, नाशय अविद्या दुख। आपकी सेवा में जो कष्ट होता है वो परम सुख है। तो वो सेवा ही वास्तविकता में समाधि है, शयन है, वही विश्राम है। तो उस जगत की वह सेवा की परिपाटी, उस जगत का वो सेवा का सौंदर्य, उस जगत का सेवा का जो आनंद है, वो इस जगत के जीव कैसे समझेंगे जब उनके आगे वह प्रदर्शित ही ना किया जाए, दिखलाया ही ना जाए, कहीं पता लगेगा? तो उसको दिखलाने के लिए भगवान कई बार कृपा करके अपने पार्षदों सहित अपने धाम से घूमने के लिए इस पृथ्वी पे आते हैं। जब वो आते हैं, किसी मुल्ला ने बोला, मौलवी ने, 6 मौलवी आए थे मेरे पास यहाँ पे मेरे को कन्वर्ट करने के लिए, अलग अलग जगह से आए थे। कहते कभी भी खुदा अल्लाह इस धरती पे नहीं आ सकते। मैं कहा तुमने बैन कर रखा है, सृष्टि उनकी है, सारी सृष्टि बनाई उनकी है, जिस सृष्टि को उन्होंने बनाया, उनकी इच्छा ने बनाया, वहां वो जा नहीं सकते। मतलब ये क्या है, उसके पास खुदाई नहीं है, उसके खुदा का खुदाई जो होती है ना, खुदा का शक्ति जो होती है, वो उसकी शक्ति नहीं है कि जा सके। तो जवाब नहीं। मैं एक तरफ तुम कहते हो जर्रे जर्रे में उसकी ही झलक है, वही है, हर कण कण में वही। एक तरफ तुम ये कह रहे हो सब जगह वही है, सब जगह वही मौजूद है, और फिर तुम कैसे कह सकते यहाँ मौजूद नहीं है? कहते नहीं वो रूप नहीं धारण कर सकते। मैं क्या, क्यों? तुमने कोई बैन लगा रखा है कि ये काम वो नहीं कर सकते? कोई पनिशमेंट दे रखा है क्या? वो चाहेंगे सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान अपने पार्षदों के साथ में इस धरातल पे आते हैं, आकर के ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी चर्चाएं करते हैं जिससे जीव आकर्षित होके भगवान की सेवा में नित्य प्रवेश कर सके। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कौन है? दास श्री रघुनाथस्य पूर्वाख्या रसमंजरी अमूम केचित प्रभाषन्ते श्रीमतीं रति मंजरी भानुमत्याख्या केचिद अहंस्तम नाम भेदत। गौर गणोद्देश्य दीपिका। श्री कृष्ण लीला में जो रसमंजरी, मतांतर में रतिमंजरी अथवा भानुमति सखी, दूती, दूती मतलब जो मैसेंजर होते ना, इधर से उधर ले जाने वाले, वही गौर लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। यहाँ पे एक गौड़ीय संप्रदाय के अंदर बहुत बड़ी अघटन घटना सी दिखती है। एक ही व्यक्ति को रसमंजरी बोल रहे हैं, एक ही व्यक्ति को रतिमंजरी बोल रहे हैं, एक ही व्यक्ति को कोई कोई बोल रहा है भानुमति। ऐसे कैसे हो सकता है? ये प्रश्न हमेशा ये आता है, कई बार मैं उत्तर दे चुका हूं इसका। ऐसा है, भगवान की लीला में
नित्य गोलोक धाम के अंदर ये विशेषता है। अब थोड़ा सा इसको मैं जो आज बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से श्रवण कीजिए। नित्य गोलोक धाम की एक विशेषता है, ये गुलाब का फूल है तो ये गुलाब का फूल इस संसार में गुलाब का ही रहेगा, है ना। ये संसार में गुलाब का ही रहेगा, लेकिन ये गुलाब की जगह चमेली तो नहीं बन सकता। नित्य गोलोक धाम की ये विशेषता है, ये गुलाब का फूल अगर ठाकुर जी की सेवा के लिए चमेली को याद करे तो ये चमेली बन जाएगा, क्योंकि वहां नित्यता है, वहां क्या है, वर्तमान स्थिति है। ये मेरी तरफ देखो तब समझ में आएगा, नहीं तो सोते हुए रह जाओगे। ये फूल गुलाब का इस जगत में बदल नहीं सकता है, लेकिन नित्य गोलोक धाम की विशेषता यह है कि वहां की जो शक्ति है उसका संचार जैसे ही स्मरण किया जाता है वैसा हो जाता है। अब गुलाब के फूल में ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे गुलाब के फूल में इस वक्त भगवान को, राधा रानी को गुलाब की सुगंध चाहिए तो गुलाब की है ही है, रति मंजरी तो है ही है, लेकिन रति मंजरी के पास में वो जो रस मंजरी का भाव है, उसमें रस का विचित्रता लाने का जो भाव है वो रति मंजरी के पास नहीं है। लेकिन रति मंजरी को इस वक्त जरूरत है रस मंजरी की, तो रस मंजरी का चिंतन करने से ही उनके अंदर वो रस मंजरी का प्रवेश हो जाता है, अर्थात भाव प्रवेश हो जाता है, और वो भाव ही रति मंजरी, रस मंजरी इत्यादि का कार्य करता है। और उस भाव में भावित हुई लीला को जो देख रहा होता है वो लिखता है कि अरे तो कौन है, रस मंजरी है। कोई देखता है तो रति मंजरी है, क्यों, वो भाव में पूर्ण रूप से आवेशित हो जाते हैं। हम लोग नहीं हो पाते भाव में आवेश, हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते, वो हो जाते हैं। यही एक विशेषता है नित्य गोलोक धाम के जीवों की, जो भगवान के नित्य परिकर हैं। इसलिए यहाँ पर राधा रानी की ड्यूटी एक खबर दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, दूसरी जगह की खबर इधर लाने के लिए जो प्रेषक प्रेषिका का कार्य होता है, वो प्रेषक प्रेषिका का कार्य रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब सनातन गोस्वामी और रति मंजरी श्री रूप गोस्वामी के साथ में, रूप मंजरी और रति मंजरी के साथ जब किया है, वहाँ पे उन्होंने दूती का काम किया, तो वहाँ उनको भानुमति नाम प्रदान किया। कहते हैं हुगली जिला के अंतर्गत सप्तग्राम में वो जगह का नाम दिया है जहाँ पे सरस्वती नदी के पूर्व तट पर कृष्णपुर ग्राम में रघुनाथ दास गोस्वामी जी अवतीर्ण हुए थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की प्रकट भूमि श्री कृष्णपुर वो बतला रहे हैं कि वहाँ पे कैसे जाने का, पहुँचने का तरीका है। वहाँ से 1 माइल पहले जो है ये स्टेशन है, वो स्टेशन है, वहाँ से वहाँ पहुँचा जा सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता थे श्री गोवर्धन मजुमदार। माता का परिचय पता नहीं है, ऐसे कैसे होता, पिता का पता माता का नहीं पता। ये थोड़ी सी विचित्रता आपको नजर आएगी गौड़ीय संप्रदाय के अंदर, जो कि ऐसे नवीन लोगों के अंदर भ्रम पैदा करती। लेकिन खासियत यही है, अगर भक्त नहीं है तो उसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। माता भक्त नहीं थी तो उसकी कथा को मन बीच में ऐड नहीं किया। पिताजी भक्त थे, चाहे थोड़ी भक्ति थी, उनको ऐड किया। भक्त नहीं है तो उसका नाम भी नहीं लिया। ये बात
और जो गोवर्धन मजुमदार हैं उनके बड़े भाई हिरण्य मजुमदार, उनके कोई पुत्र नहीं था। मतलब गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार दोनों भाइयों के एक ही संतान। क्या नाम उसका? रघुनाथ दास। जो सप्तग्राम की उस समय की सीमा थी वो यशोहर भैरव नद से प्रायः रूप नारायण नद पर्यंत विस्तृत थी, इतनी बड़ी थी। यशोहर नदी से लेकर के जो भैरव नदी है वहाँ से लेकर के रूप नारायण नद जो है, देखिए नद और नदी दो होते हैं। हमारे पेड़ पौधों में, पक्षियों में जिस प्रकार से नर्मदा है, ऐसे नदियों में भी है। ब्रह्मपुत्र नद है, भैरव नद है, रूप नारायण नद है। आप कहें नद, वो धारा तो गंगा जी की गई, धारा तो सरस्वती, बीच में नद कहाँ से आ गया? प्रश्न होता है ना। तो वो एक धारा, उसी धारा में गंगा जी की एक अलग पर्वत से निकल के जब आती है तो रूप नारायण पर्वत से आई, तो भैरव पर्वत से आई, तो वो नद, उसमें नदी में ही नद का प्रवेश हुआ। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में एक एक पर्वतों का एक एक वर्णन है, वहाँ से किसका प्राकट्य हुआ। कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब बालक थे, रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुरेर जाई करे दर्शन। हरिदास कृपा करें ताहार ऊपरे, से कृपा कारण हईलो चैतन्य पाइवारे। शुक्र कायस्थ कुलोद्भूत हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार वार्षिक आय छिलो 8 लाख स्वर्ण मुद्रा। 8 लाख सोने की मुद्राएं, 8 लाख, कल्पना करो। 8 लाख मतलब 80 लाख है। 8 लाख, एक 80 लाख ग्राम सोना। एक जो मुद्रा है 10 ग्राम की होती है, 1 तोले की एक मुद्रा। 8 लाख तोला सोना, 8 लाख, क्या बोला था? 8 लाख तोले सोना है। 8 लाख तोला सोना जो है जिनकी इनकम थी, हम कल्पना कर सकते हैं क्या? एक स्वर्ण की, एक तोला आज क्या रेट है? 50, चलो 45,000 रुपये, ठीक है ना। आप 45,000 रुपये लगाइए और एक महीने 8 लाख को डिवाइड करो 12 से, कितना हुआ? 12। 80 को डिवाइड कर दो 12 से, कितना हुआ? 8 लाख को अगर डिवाइड करो 12 से, कितना हुआ? पर डे की इनकम कितनी हुई? 67,000 है ना। 67,000 स्वर्ण मुद्राएं। एक दिन में कितना हुआ? 12 से डिवाइड कर दो 67 को, है लगभग 5,000 स्वर्ण मुद्राएं, है ना। 5,000 में पर डे का हिसाब 30 से ना, तो 500 स्वर्ण मुद्राएं डेली का। आप कल्पना कर सकते हैं 500 स्वर्ण मुद्राएं डेली की जिसकी इनकम थी। और इसमें से
वो टैक्स देते थे। यही रूपे सोना जाए तत्काल एक मुद्रा व एक टाका आए 8 मन चावल पावा जाए। तो उस जमाने में 8 मन चावल मिलता था, बड़ा महंगा था फिर तो जमाना, हमारा सस्ता है। सुतरांग तत्कालीन एक टाकार वर्तमान मूल्य प्राय कय शत गुण बेसी। रघुनाथ दास गोस्वामी उक्त विपुल संपदे एकमात्र उत्तर, इतनी विशाल संपदा के एकमात्र उत्तराधिकारी रघुनाथ दास गोस्वामी जी बाल्यकाल से ही विषयों के प्रति उदासीन हैं, विरक्त हैं। श्रीमन महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। जब वो शांतिपुर में आए उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु के दर्शन प्राप्त किए। प्रथम दर्शन उनको वहीं पे शांतिपुर में हुआ। महाप्रभु के दर्शन करके उनके पाद पद्मों में अपने आप को उन्होंने समर्पण कर दिया। निपतित हैया संगे संगे रघुनाथ गोस्वामी प्रेमाविष्ट हैया पढ़ लेना। पतित शब्द का अर्थ समझ लीजिए। अक्सर हम लोग पतित का मतलब बिल्कुल गिरा हुआ समझते हैं। पतित शब्द का अर्थ होता है भगवान के चरणों में गिरा हुआ। साधारण दृष्टि से पतित का मतलब संसार में गिरा हुआ, लेकिन संसार में गिरा हुआ व्यक्ति अगर भगवान के चरणों में शरणागत हो जाए, गिर जाए, तो उसे पतित नहीं, उसे पावन कहते हैं। जो फूल कीचड़ में है वो कीचड़ में है, लेकिन वही फूल भगवान के चरणों में है तो वह पावन है। ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी श्री मन महाप्रभु के चरणों में उन्होंने अपने आप को समर्पण किया। जैसे समर्पण किया एक दिन एकदम प्रेमाविष्ट हो गए। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता गोवर्धन मजुमदार अद्वैताचार्य प्रभु के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते थे और सेवा करते थे। पिता के कारण से अद्वैताचार्य जी की श्री रघुनाथ दास जी के प्रति एक विशेष प्रीति थी, क्योंकि पिता जो हैं अद्वैताचार्य जी की सेवा करते हैं। जितने दिन भी रघुनाथ दास शांतिपुर में थे, उनको महाप्रभु का अवशेष प्रसाद अद्वैताचार्य जी देते थे। अद्वैताचार्य जी के पास थे ना महाप्रभु जी शांतिपुर में, तो जितने दिन थे उतने दिन उनका अवशेष जूठन प्रसाद है वो महाप्रभु का प्रसाद किनको देते थे? रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। जब महाप्रभु ने शांतिपुर से नीलाचल में यात्रा की, तब रघुनाथ दास जी घर में आकर के महाप्रभु के विरह में उन्मत्त हो गए और रघुनाथ दास गोस्वामी प्रेमोन्मत्त अवस्था देख करके उनके पिता पांच पाइक, 4 सेवक और 2 ब्राह्मण, इनको उन्होंने पहरे में रखा कि ठीक है, तुम सब लोग 5 जने पहरेदार, 4 सेवक और 2 ब्राह्मण खाना खुना बनाने के लिए उनको रखा कि ये भाग ना जाए, इसका दिमाग खराब हो रहा है, ये भाग ना जाए, क्योंकि महाप्रभु के पागल को रखना बड़ा मुश्किल है। तथापि रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के दर्शन के लिए घर से भाग भाग के जाते थे कि कहाँ जाऊं। पिता जो है वो प्रहरियों को बार बार जो है भेज करके, जाओ पकड़ के ले आओ, भाग गया, जाओ पकड़ के लाओ, घोड़ों पे भेजते थे। वो कहाँ भागेंगे बेचारे, पकड़ के फिर ले आते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने बोला गोवर्धन जी की कि हमारे वंश का एक ही कुल दीपक है, अगर यही चला गया तो कैसे संसार हमारा आगे बढ़ेगा, हमारा नाम भी ख़त्म हो जाएगा कि गोवर्धन कोई थे और कोई हिरण्य थे। एक ही वंश है, वंश ही ख़त्म हो जाएगा तो कैसे चलेगा। आप एक काम करो, इसको बांध के रखो।
कैसे बांधेंगे? कहते स्त्री के प्रेम में हर कोई फंस जाता है, उसी से बांधो इसको। तो कैसे बांधेंगे? बड़ी सुंदर कन्या को ढूंढा, इतनी सुंदर, अप्सराओं से ज़्यादा सुंदर। उस कन्या की सुशीलता इतनी शालीनता कि वो पूर्ण समर्पित, उसको ढूंढ के उससे विवाह किया। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, विवाह तो हो गया लेकिन वो पागल हैं, तो माता उनकी बोली कि इसको, ये ऐसा है, इसको अब बांध के रखना पड़ेगा, जैसे जंजीर बांध के पैर में रखो, पैर में ताला लगा के जंजीर बांध के रखो। वो कहती पागल हो गई है तू, जिसको ये अपार संपदा नहीं बांध पाई, जिसको अप्सरा के समान कन्या एक नारी नहीं बांध पाई, तेरे को ये लोहे की जंजीर उसको बांधेगी? पागल है, इसका कोई इलाज नहीं। वहां से रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को जाकर के सीधा ही मिलते हैं। इससे पहले मिलते हैं ना, बाद में विवाह होता है, पहले एक बार मिलते हैं। तो महाप्रभु कहते तुम ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकते, जाओ तुम घर जाओ वापस, और जा कर के घर में यथा योग्य भोग भुंजवाना सकता ही है। घरे जाओ, ना हो बातुल, स्थिर हैया घरे जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल, मरकट वैराग्य ना करो लोग दिखाइया, यथा योग्य भोग भुंजो, विजय विषय भुंजो अनासक्त हैया, अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अची राति कृष्ण तुम्हारे करीबीन उद्धार। कहते हैं जब वह रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के चरणों में शरणागत हुए, तब महाप्रभु ने उस समय उनको ये शिक्षा दी थी। यहाँ लिखा रघुनाथ दास गोस्वामी शांतिपुरे महाप्रभु दर्शन लाभ करिया, प्राण फिरिया पाइलेन, महाप्रभु निकट निजर दुख कथा निवेदन करिले, क्यों उपाय संसार बंधन हिते मुक्तिर्जन्य प्रार्थना करिले, सर्वज्ञ गौरांग महाप्रभु हृदयगत भाव बुझते पाइलेन, किंतु शिक्षा प्रदान जन्य ताहा के आश्वास दिलेन। महाप्रभु जी ने उनको कहा कि ठीक है तुम्हारे अंदर वैराग्य है, लेकिन जाओ घर जाओ, बातुल मत हो, पागल मत बनो, घर जाकर के तुम निश्चिंत हो करके रहो, विषय जितना तुम्हारी जरूरत है उतना भोग करो, और मरकट वैराग्य करने की, बंदर जैसा वैराग्य दिखाने की जरूरत नहीं है। फल खाता है, पेड़ पेड़ पे रहता है, और जब मौका मिलता है तभी झपट्टा मारता है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अंतर में निष्ठा रखो, बाहर में लोक व्यवहार रखो, धीरे धीरे तुम्हें श्री कृष्ण उद्धार करेंगे, ऐसा यहाँ कहा गया। उसके बाद में बहुत दिनों तक वापिस आकर के रहे, और पिता के कार्य में थोड़ा, महाप्रभु के आदेश के कारण थोड़ा ध्यान देने लगे। तो पिता को लगा अब बच्चा सुधर गया है, उसको थोड़ी स्वतंत्रता दे दी कि जो तेरी इच्छा बेटा, जितना लुटाना लुटा, क्या तू चक्रों में पड़ रहा है, जितना तू लुटाना लुटा, अपार संपदा है। और रघुनाथ दास गोस्वामी वैष्णव सेवा के लिए यथा इच्छा तथा करते हैं। कहते हैं एक बार नित्यानंद प्रभु आए। जब नित्यानंद प्रभु आए, कहाँ आए थे? पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए। पानीहाटी ज़्यादा दूर नहीं है, मैं वहाँ पे जाके भंडारा करना चाहता हूँ। कर बेटा, जितनी इच्छा वहाँ कर। तो अनाउंसमेंट हो गई कि गोवर्धन मजुमदार के जो बेटे हैं वो भंडारा करेंगे, जिसके पास दही, फल, केला, खोया
जो है चिड़वा सब ले आओ, जो जितना लाएगा उसको एक एक मोहर मिलेगी, सोने की मोहर। लोगों ने अपने घरों में बच्चों को दूध पिलाना बंद किया कि तुम्हें बाद में मिलेगा, खुद नहीं पिया, दही जमाया, और फिर उसके बाद में नित्यानंद महाप्रभु का वहाँ नित्यानंद प्रभु के पास में भंडारा किया। नित्यानंद प्रभु ने उनको थोड़ा सा मजाक में, पहले जब दर्शन करने गए तो मजाक में, तू चोर है, चोर है। सब लोग देखने लगे, इतना बड़ा आदमी चोर कह दिया। चोर क्यों कहा? क्योंकि तुम मेरे हृदय धन को, मेरे प्राणनाथ को मेरे से जो है डायरेक्टली छीनना चाहते थे, बस सीधा वहाँ पहुँच गए बिना मेरे परमिशन के, तो इसलिए चोर है। तो पनिशमेंट क्या है प्रभु, क्या सजा क्या है? भंडारा करो। तो भंडारा हुआ, जो जहाँ लाया था, जो जो जहाँ पहुँचा था, सेवकों को लगा दिया कि सबको एक एक मोहर दे दो। अच्छा, रखेंगे कहाँ? रखने की जरूरत नहीं है, अपने अपनी जगह पे, अपने अपने उसमें जो है आप दही और चिड़वा मिलाओ, मिक्स करके वहीं से भोग लगाओ, वहीं प्रसाद पाओ। क्या अद्भुत नजारा! लाखों लोग इकट्ठे हुए, और ऐसा भंडारा फिर कभी नहीं हुआ पानीहाटी में। कहते हैं नदी ना नजर आ रही, नदी की जगह सिर ही सिर, नदी में भी लोग खड़े होकर के अपने अपने, उनको मिल गया, सब जगह पहले बांट दिया, इशारा हुआ हरी झंडी का, हाँ हो गया, हो गया, जिस जिस इलाके में हो गया सब हरी झंडी लगा दी, चलो हो गया। चलो भाई, अभी जो है कीर्तन शुरू हुआ, वहाँ नित्यानंद प्रभु के वहाँ कीर्तन शुरू हुआ। जैसे ही कीर्तन समाप्त हुआ तब तक मिक्स कर लिया सबने, और लो नित्यानंद प्रभु की, गौर सुंदर की, ऐसे बोल करके सबने नित्यानंद गौर सुंदर को भोग लगाया। और उसके बाद प्रसाद पाने, लोग हैरान हो गए कि हम लोग जो लेके आए थे, जो खाते थे, उससे तो अलग ही इसका रस है। क्यों अलग रस है? क्योंकि महाप्रभु ने, नित्यानंद ने स्वीकार किया है। हैरान हो गए लोग कि ये सुगंध कहाँ से आई, दही में सुगंध कहाँ से आई? सबकी दही में, सबके चिड़वे में एक दिव्य सुगंध सौरभ उत्पन्न हुई, वो थी प्रेम की सौरभ, प्रेम की सुगंध। उसको पा करके लोग वहीं पे लोटपोट होने लगे, आहा क्या आज प्रसाद पाया, क्या आज प्रसाद, एक दूसरे को गले मिलने लगे। तो ऐसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की और भी बड़ी बड़ी बहुत विस्तृत लीला है। तो परंतु आज समय हो गया है, हम लोग आज नाना अरण्य पशुव्रात संकुल द्रोण्यालिंकृत चित्रद्रुमा सुरोद्यान कलकंठ विहंगम सरित सरोभीर चौदे पुलिने मणिबालुके देवस्त्री मज्जनामोद सौरभाम्भ नीलैर्युता। कहते हैं त्रिकुट पर्वत के नीचे की घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित हैं, और देवताओं के उद्यानों के जो वृक्ष हैं उन पर नाना प्रकार के पक्षी सुरीली तान से चहचका रहे हैं। त्रिकुट पर्वत में अनेक नदियां और झीलें हैं, जिनके किनारे बालू के कणों के सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके हुए हैं, जिसका जल मणियों की भांति निर्मल है। जिनका जल मणियों की भांति निर्मल है। बताइए, क्षीर सागर में भी जल है, क्षीर सागर में भी, अरे भाई जो सागर होगा वहाँ तो दूध वाला सागर, तो दूध निकलना चाहिए, लेकिन वहाँ भी जल की व्यवस्था है। क्या बात है! जब देवताओं की स्त्रियां उसमें स्नान करती हैं तो उनके शरीर से जल और पवन सुगंधित कर देती है। मतलब देव स्त्रियां जब स्नान करती ना तो उनके शरीर से सुगंध निकलती है, जिससे वायुमंडल भी सुगंधित हो जाता है। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के जीव हैं,
पृथ्वी के मनुष्य सामान्यतः अपने शरीरों की दुर्गंध रोकने के लिए बाहर से सुगंधित पदार्थ लगाते हैं, किंतु हमें यहाँ पता लगता है कि देवताओं की स्त्रियां शारीरिक सुगंधि से, उनके शरीर की सुगंध से नदियां, झीलें, वायु, त्रिकुट, पर्वत, सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। देखिए उल्टा है। चूंकि उच्च लोकों की स्त्रियों के शरीर अत्यंत सुंदर होते हैं, अतएव हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि बैकुंठ की स्त्रियां या वृंदावन की गोपियों के शरीर कितने सुंदर होंगे। समझ आए? अच्छा, एक व्यक्ति ने बोला कि भगवान को इत्र क्यों लगाते हैं? भगवान में बदबू आती है इसलिए इत्र लगाते हैं। चंदन लेप क्यों करते हैं? भगवान ज्यादा गर्म है इसलिए चंदन लेप करते हैं। हाँ? भाई खुशबूदार चीजें क्यों लगाई जाती हैं? शरीर में गंध आ रही है इसलिए खुशबूदार। और चंदन लेप क्यों? अंदर गर्मी ज्यादा है इससे चंदन लेप। ये प्यार की बात है। वास्तविकता में चंदन का एक ऐसा सुगंध है, एक ऐसा इत्र है कि अगर वह चंदन का इत्र किसी विशेष अगुरु के साथ मिक्स हो जाए तो उसकी दिव्य सुगंध होती है। तो गोपियां जो श्री कृष्ण के अंग की सुगंध अगुरु की तरह है, अगुरु से भी अगर से भी ऊंची है, उसमें जब चंदन का लेप करती हैं, जब चंदन लगाती हैं, इत्र लगाते हैं, तो वो दिव्य सुगंध उत्पन्न होती है। यहाँ पे इत्र लगाने का इस संसार में पुजारियों के द्वारा इसलिए भी कारण था, थोड़ा सा ये कारण हो सकता है कि कई लोग इसको ना स्वीकार करें, कोई बात नहीं, अपना अपना मत है। क्योंकि पुजारी लोग जब सेवा करते थे तब पंखे नहीं थे, एसी नहीं थे, और पंखे एसी नहीं होने से शरीर से पसीना छूटता था और दुर्गंध निकलती थी। तो ठाकुर जी को जो है पूरी तरह सुगंधी लगा करके, तेल जो है इत्र लगा करके, उनका प्रसादी अपने में भी लगाते थे, जिससे कि भगवान की सेवा में कोई भी दुर्गंध ना पहुँचे। ये कारण था इत्र लगाने का। गोपियों का इस प्रकार का कोई इत्र वित्र का वर्णन गोपियों के राज्य में नहीं है। मैंने कहीं भी भागवत इत्यादि में भगवान को इत्र लगाने, गोपियों के द्वारा लगाना या ग्वाल वालों के द्वारा लगाना कहीं भी नहीं पड़ा। चंदन लेप की बात आती है, चंदन चर्चित जो है ना कलेवर, वो वर्णन आता है। उसका कारण सिर्फ एक ही था कि ठाकुर जी को थोड़ा ठंड रख, ज्यादा गर्मी चढ़ी है, ऐसे प्यार से वो लोग लगाते। वांछा कल्पवृक्षं